की महानतम गायिकाओं में शुमार आशा भोसले पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। अपने गीतों से उन्होंने पूरे 82 साल तक दुनिया में खुशियां बांटी, लेकिन खुद उनका पसंदीदा गीत कौन सा था? आशा भोसले के पसंदीदा गीत में ही उनके जीवन के दुखों की झलक भी देखने को मिलती है। वो गीत था, गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने लिए भी। आशाताई की जिंदगी में एक दुखद अध्याय था उनकी शादी का। जिस भोसले सरनेम को उन्होंने ताउम्र अपने नाम के साथ जोड़ा, इस रिश्ते में उन्हें सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिला था। इस किस्से पर आएंगे, लेकिन कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। घर में संगीत का माहौल शुरू से ही था। उनके भाई बहन लता मंगेशकर, मीना खडीकर, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीत की दुनिया से ही जुड़े रहे। आशा तब 10 साल की थी जब उन्हें पहला ब्रेक मिला। साल 1943 में आई मराठी फिल्म माझा बाला के लिए उन्होंने चला चला नवबाला गीत गाया। हिंदी में उन्होंने 1948 में फिल्म चुनरिया के लिए सावन आया रे नाम से पहला गीत गाया। लता मंगेशकर महल के गानों से सुपरहिट बन चुकी थी। आशा भोसले को भी लगातार काम मिल रहा था, लेकिन तभी लता मंगेशकर के सेक्रेटरी से आशा का रिश्ता जुड़ता है, जो मंगेशकर परिवार और आशा के बीच दूरियों की वजह भी बनता है। आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में अपने से 15 साल बड़े गणपत राव भोसले से शादी रचाई। गणपत राव लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे। लता मंगेशकर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने आशा से रिश्ता तोड़ दिया। इस शादी से आशा को 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हुई। जब आशा अपने पहले बच्चे से प्रेग्नेंट थी, इसके बाद मंगेशकर परिवार ने उन्हें अपना लिया। हालांकि गणपत राय को ये पसंद नहीं आया था। आशा अपने परिवार और खासकर लता जी से कोई मतलब रखें, इस वजह से उन्होंने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच झगड़े होने लगे। गणपत राव आशा के साथ मारपीट भी किया करते थे। जब आशा अपने छोटे बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी, तब गणपत राव ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा। उनका परिवार बहुत रूढ़िवादी परिवार था। इसके बाद आशा जी वापस मंगेशकर परिवार आ गई। आशा भोसले ने अपनी बायोग्राफी आशा भोसले अ लाइफ इन म्यूजिक में जिक्र किया है कि गणपत राव उन पर हाथ भी उठाते थे। शादी के 11 साल बाद 1960 में दोनों अलग हो गए। आशा भोसले ने दूसरी शादी संगीतकार आर.डी. बर्मन से 1980 में की थी। दोनों की पहली मुलाकात 1966 में फिल्म तीसरी मंजिल के गाने के दौरान हुई थी। इसके बाद आशा भोसले ने आर.डी. बर्मन की कई फिल्मों में गीत गाए और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि बर्मन की मां को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि आशा बर्मन से 6 साल उम्र में बड़ी थी और वो 3 बच्चों की मां थी। शुरुआती दौर में आशा भोसले को वो गाने मिलते थे जिन्हें प्रमुख गायिकाएं जैसे लता मंगेशकर, शमशाद बेगम या गीता दत्त छोड़ देती थी। उस समय उन्हें अक्सर फिल्मों में विलेन, डांसर या साइड किरदारों के लिए गाने के लिए बुलाया जाता था। संगीतकार ओ.पी. नैयर और आशा भोसले की जोड़ी को भारतीय संगीत इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में एक माना गया है। नैयर साहब ने उस दौर में आशा जी का हाथ थामा जब वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही थी और उन्हें सिर्फ वही गाने मिलते थे जिन्हें बड़ी गायिकाएं ठुकरा देती थी। नैयर साहब ने ही पहली बार उनकी आवाज की उस कंपाउंड खनक और वेस्टर्न मॉड्यूलेशन को पहचाना, जिसे बाकी संगीतकार खराब समझकर नकार दिया करते थे। 1954 में फिल्म मंगू से शुरू हुआ ये सफर 1957 की फिल्म नया दौर के साथ अपने पीक पर पहुंचा। इस फिल्म के गानों जैसे उड़े जब जब जुल्फे तेरी और मांग के साथ तुम्हारा ने आशा जी को रातों रात सुपरस्टार सिंगर बना दिया। उन्होंने आशा जी के लिए 324 गाने बनाए, जिनमें हावड़ा ब्रिज का आइए मेहरबान और कश्मीर की कली के रुमानी नगमे शामिल हैं। इन गानों की बदौलत ही आशा ने बड़ी बहन लता की साई से निकलकर खुद की पहचान बनाई। इसके बाद 1960 से 1970 के दशक में संगीतकार आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत की परिभाषा बदल दी। पंचम दा ने आशा से दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा और पिया तू अब तो आजा जैसे वेस्टर्न जैज स्टाइल के गाने भी गवाए, जिन्होंने आशा को क्वीन ऑफ इंडी पॉप बना दिया। लेकिन इसके बावजूद आशा ने अपनी पहली शादी के सरनेम भोसले को हमेशा अपने नाम के साथ जोड़े रखा। दुनिया को अपनी आवाज से दशकों तक खुश रखने वाली आशा भोसले ने तमाम गम सहे, लेकिन जिंदा दिल रही और दुनिया की महानतम सिंगर्स में अपना नाम शुमार कर लिया।